नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम व्याख्या कर रहे थे, जिसमें हम सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध कविता एक तारा के बारे में बात कर रहे थे। इसी कविता में अब हम आगे बात करते हैं। कवि पंत प्रकृति का चित्रण करते हुए कहते हैं, पश्चिम नभ में हूँ रहा देख, उज्ज्वल अमंद नक्षत्र एक, अकलुष अनिंद नक्षत्र एक, जो मूर्तिमान ज्योतित विवेक, किस स्वर्णाकांक्षा का प्रदीप, वह लिए हुए किसके समीप, मुक्तालोकित जो रजत सीप, क्या उसकी आत्मा का चिरधन स्थिर, अपलक नयनों का चिंतन, क्या खोज रहा वह अपनापन, दुर्लभ रे दुर्लभ अपनापन, लगता यह निखिल विश्व निर्जन, वह निष्फल इच्छा से निर्धन। एक तारा कविता में कवि पंत जी कहते हैं कि पश्चिम के आकाश में मैं देख रहा हूँ, एक तारा दिखाई दे रहा है जो उज्जवल है, अमंद तेज से युक्त है। एक नक्षत्र मुझे दिखाई दे रहा है, अकलुष है, अनिंद, किसी भी प्रकार का कोई कलंक, कोई कमी उस तारे में दिखाई नहीं देती है। और ऐसा लिखता है जैसे कि जो मूर्तिमान ज्योतित विवेक, जैसे स्वयं विवेक ज्योतिमान हो गया हो, प्रकाशित हो रहा हो। उर्मे हो दीपित अमर टेक, जैसे उसके हृदय में कोई अमर अभिलाषा जग रही हो, कोई एक इच्छा लिए हुए वह आकाश में चमक रहा हो। किस स्वर्णाकांक्षा का प्रदीप, वह लिए हुए किसके समीप। कवि पंत कहते हैं कि वह तारा किस स्वर्णिम आकांक्षा का दीपक लिए हुए है, कौन सी ऐसी आशा है जो उसमें दीप्त हो रही है, जो उसमें प्रकट हो रही है। वह किसके समीप अपनी आकांक्षाओं को लेके जा रहा है। मुक्तालोकित जो रजत सीप, और यह आकांक्षा इस तरह से दिखाई दे रही है जैसे सीप में मोती चमक रहा हो, मोती झांक रहा हो। ऐसे ही अपने हृदय में एक ज्योति, एक प्रकाश आकांक्षा का लिए वह तारा आकाश में शोभायमान हो रहा है। क्या उसकी आत्मा का चिरधन स्थिर, अपलक नयनों का चिंतन। ऐसी कौन सी आकांक्षा है जो उसके हृदय में हमेशा बनी हुई है, उसकी आत्मा का ये चिरधन क्या है। इस तरह से बिना पलक झपकाए, अपलक नेत्रों से वो क्या सोच रहा है, क्या चिंतन कर रहा है। क्योंकि तारा जो है वो स्थिर है, झिलमिला नहीं रहा है। तो कवि क्या कल्पना कर रहा है कि जैसे अपलक नयनों का चिंतन, बिना पलक झपकाए वह तारा कुछ सोच रहा हो, चिंतन में डूबा हुआ हो। क्या खोज रहा वह अपनापन। कवि कहते हैं कि इस तरह से क्या वो अपनापन खोज रहा है। कवि स्वयं ही उत्तर देते हैं, दुर्लभ ले दुर्लभ अपनापन, लगता यह निखिल विश्व निर्जन, वह निष्फल इच्छा से निर्धन। लेकिन इस संसार में वह अपनापन दुर्लभ है, पाना बहुत ही कठिन है ऐसा अपनापन। और जब इस आकांक्षा को लेकर के निकलते हैं तो यह सारा विश्व ही निर्जन दिखाई देता है, जहाँ कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना प्रिय दिखाई नहीं देता। तो ये सारा विश्व जो है निर्जन, जन से रहित दिखाई देता है। और इस तरह से उसकी ये इच्छा जो है वो निष्फल हो जाती है, वह इच्छा से निर्धन हो जाता है। आगे कवि कहते हैं, आकांक्षा का उच्छ्वसित वेग, मानता नहीं बंधन विवेक, चिर आकांक्षा से ही थर थर उद्वेलित रे अहरह सागर, नाचती लहर पर लहर हर लहर, अविरत इच्छा ही में नर्तन करते अबाध रवि शशि उड़गन, दुस्तर आकांक्षा का बंधन रे उड़ू, क्या जलते प्राण विकल, क्या नीरव नयन सजल, जीवन निसंग रे व्यर्थ विफल, एकाकीपन का अंधकार दुस्सह है इसका मूक भार, इसके विषाद का न पार। आकांक्षा का उच्छ्वसित वेग, जब
आकांक्षाओं का वेग मन में बढ़ जाता है, इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, उच्छ्वसित बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, तो मानता नहीं बंधन विवेक। तो किसी भी प्रकार का बंधन, किसी भी प्रकार विवेक का बंधन जो है वो स्वीकार नहीं करता है। जब आकांक्षाएं बढ़ती हैं तो विवेक का बंधन उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाता है। चिर आकांक्षा से ही थर थर उद्वेलित रे अहरह सागर। इसी चिर आकांक्षा से, हमेशा बनी रहने वाली आकांक्षा से ही सागर भी दिन रात उद्वेलित रहता है। सागर में भी हलचल बनी रहती है, क्योंकि आकांक्षाएं जो हैं वो कभी शांत नहीं होती हैं, कभी भी निश्चल नहीं होती हैं। ऐसे में नाचती लहर पर लहर, एक लहर के ऊपर दूसरी लहर चलती रहती है। मन में भी ये उद्वेलन चलता रहता है, इच्छाओं की लहर एक पर एक आती रहती है। तो इस तरह से ये आकांक्षाओं का जो बंधन है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। आकांक्षाएं जो है कभी भी खत्म नहीं होती हैं। रे उड़ू दुस्तर आकांक्षा का बंधन। इस तरह से आकांक्षाओं का ये बंधन बहुत ही कठिन है, कभी भी इससे मुक्ति नहीं पाई जा सकती है। रे उड़ू क्या जलते प्राण विकल। हे तारे, क्या अकेलेपन से तेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं? क्या नीरव नीरव नयन सजल, क्या तुम्हारे ये नेत्र जो नीरव हैं, शांत हैं, क्या वे जल से युक्त हो रहे हैं? अर्थात तुम्हारे हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। देखने में तो ये नेत्र नयन जो है तुम्हारे जो शांत हैं और कोई भी हलचल इनमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये जल से युक्त हैं। जीवन निसंगरे व्यर्थ विफल। कवि कहते हैं कि अकेलेपन का ये जीवन बेकार है, व्यर्थ है, विफल है। एकाकीपन का अंधकार, इस तरह से अकेलेपन का ये अंधकार दुस्सह, असहनीय है, बहुत कठिन है। इसका मूक भार, ये ऐसी व्यथा है जो किसी से कही नहीं जा सकती है। इसका भार मूक होकर के सहना पड़ता है, लेकिन इस भार को सहना बड़ा ही कठिन है। इसके विषाद का रे न पार, और इसके दुख का कोई पार नहीं है, कोई अंत नहीं है। अकेलेपन का दुख ऐसा है जो किसी से कहा भी नहीं जा सकता और जिसे कहना बहुत ही कठिन है। तो इस तरह से कवि ने एक तारा के माध्यम से अपने जीवन की व्यथा को भी व्यक्त किया है कि अकेलेपन का, निसंगता का ये जीवन जो है वो कितना कठिन होता है, जिसे ना तो कहा जा सकता है और जिसे कहना भी बहुत ही कठिन होता है। आगे कवि कहते हैं, चिर अविचल पर तारक अमंद, जानता नहीं वह छंद बंध। वह रे अनंत का मुक्त मीन, अपने असंग सुख में ली विलीन। सित निज स्वरूप में चिर नवीन, निष्कंप शिखा सा वह निरुपम। बेधता जगत जीवन का तम, वह शुद्ध प्रबुद्ध शुक्र वह सम। गुंजित अलीसा निर्जन अपार, मधुमय लगता घन अंधकार। हल्का एकाकी व्यथा भार, जगमग जगमग नभ का आंगन। नद गया कुंद कंदियों से घन, वह आत्म औरी है जग दर्शन। चिर अविचल पर तारक अमंद, चिर अविचल, हमेशा ही अविचल रहने वाला। हम देखते हैं पश्चिम दिशा में शुक्र तारा हमेशा अपनी ही स्थिति में बना रहता है, तेज से युक्त रहता है, अमंद नहीं होता। तो कवि क्या कहते हैं, चिर अविचल, हमेशा ही अविचल बने रहने वाले हे तेज से युक्त तारे। जानता नहीं वह छंद बंध, वह किसी भी प्रकार के बंधन को नहीं जानता। वह रे अनंत का मुक्त मीन, वह तारा तो इस अनंत आकाश का मुक्त मीन के समान है, एक मुक्त मछली के समान है जो अनंत आकाश में रहता है। अपने असंग सुख में विलीन, अपने अकेलेपन के सुख में भी वह खोया रहता है। स्थित निज स्वरूप में चिर नवीन, और अपने ही स्वरूप में वो नित्य नया दिखाई देता है। निष्कंप शिखा सा वह निरुपम, निष्कंप, कभी न कांपने वाली, शिखा के समान, कभी न कांपने वाली, लो के समान वह बड़ा ही अनुपम है।
बड़ा ही अनोखा दिखाई देता है। और वेदता जगत जीवन का तम, वह अकेला तारा संध्या के समय का जो अंधकार है, संसार के जीवन के उस अंधकार को वो दूर करता है, बेंधता है। वह शुद्ध है, प्रबुद्ध है। और कौन है? शुक्र, वह सम, शुक्र तारा है। गुंजित अलीसा निर्जन अपार, मधुमय लगता घन अंधकार। जैसे काला भंवरा जब गुंजार करता है तो बहुत मधुर आवाज लगती है उसकी, वैसे ही यह अंधकार भी मधुमय लगता है। धीरे धीरे हल्का एकाकी व्यथा भार, यह व्यथा अकेलेपन का जो व्यथा का भार है, अकेलेपन का जो दुख है, वो भी धीरे धीरे हल्का होने लगता है, वह कम होने लगता है। जगमग जगमग नभ का आंगन, लद गया कुंद कलियों से घन। धीरे धीरे आकाश में और तारे दिखाई देने लगते हैं और ऐसा लगता है कि सारा आंगन आकाश का जो है वो कुंद की कलियों से भर गया। वह आत्म और यह जगदर्शन, इस प्रकार से आत्मदर्शन, जगदर्शन, आत्मदर्शन के माध्यम से संसार का ये दर्शन जो है वो दिखाई देता है। आत्मदर्शन है और इस आत्मदर्शन के माध्यम से जग का दर्शन भी दिखाई देता है। आत्म की पीड़ा है वो जग की पीड़ा के रूप में कवि ने दिखाई है। यह कविता अंत तक जाते जाते थोड़ी रहस्यवादी भी हो जाती है। पंत जी की कविता की विशेषता है कि उन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा में अपनी बात को कहा है। प्रकृति का सुंदर रूप उनकी हर कविता में हमें दिखाई देता है। वह हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि उन्होंने प्रकृति का सुंदर चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आज हमने पंत जी की कविता एक तारा के बारे में बात की है। नमस्कार।